कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे पंचायत की जंग पर। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है। उत्तर प्रदेश पंचायत आरक्षण मामले पर पंचायती राज विभाग ने आगामी पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2020 से पहले पंचायत की जंग आने वाले वक्त में सियासी दलों की राह आसान करने वाली है। ऐसे में पंचायत का चुनाव सियासी दलों के लिए किसी बड़े लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। पंचायत की जंग में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसी से पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल से पहले चुनाव कराने के निर्देश के बाद से काम ने तेजी पकड़ ली है। विश्व के सबसे बड़े चुनाव माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को किसी राजनीतिक दल का सिंबल नहीं दिया जाएगा। बीते गुरुवार को पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है। पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। अब ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव 30 अप्रैल से 15 मई तक संपन्न होंगे। कोर्ट का निर्देश है कि ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव 30 अप्रैल तक और जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव 15 मई तक संपन्न हो। इसके बाद अब यह तस्वीर साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 15 मई तक संपन्न कराए जाएं। प्रदेश के पंचायती राज्य मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा, हाईकोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, सरकार उसी के तहत पंचायत चुनाव करा लेगी। इसके बाद से राज्य निर्वाचन आयोग ने गांव की सरकार बनाने की तैयारी कर ली है। पुनर्गठन और परिसीमन की कार्रवाई जिलों में पूर्ण कर ली गई है। उसके बाद का ये जो चरण है, ये आरक्षण का है। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत के जो वार्ड मेंबर्स हैं, उनका, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायतों के सदस्य, सभी के सीटों का निर्धारण किया जा चुका है। उनकी संख्या तय हो चुकी है। इस शासनादेश में उनके आरक्षण और आवंटन की व्यवस्था है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ग्राम प्रधान सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत सदस्य, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं और फिर ये सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख अध्यक्षों को चुनते हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यह तय है कि 15 मई तक पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव के नतीजे काफी अहम साबित होंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा के बीच सियासी दल अपनी तैयारी कर रहे हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी, बसपा और आम आदमी पार्टी व कांग्रेस भी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। इन सबके साथ ओवैसी की AIMIM भी पंचायत चुनाव में अपना जोर आजमाने में जुटी है। इस बार के पंचायत चुनाव में कोई भी पार्टी अपने सिंबल पर कोई भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं उतार पाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 4 पदों के लिए वोटिंग होगी। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने 50 से ज्यादा सिंबल तय किए हैं। चुनाव में उम्मीदवार किसी भी पार्टी का हो, सिंबल उस पार्टी का नहीं होगा, बल्कि सिंबल राज्य निर्वाचन आयोग जो तय करेगा वही उसे दिया जाएगा। पंचायत चुनाव में कुल वोटरों की संख्या 12 करोड़ 43 लाख से अधिक है। इस बार कुल 2,02,000 पोलिंग स्टेशन होंगे। 2015 में इनकी संख्या 1,79,000 थी। इस बार ग्राम पंचायतों की संख्या 2015 के मुकाबले कुछ कम हुई है। 2015 में ग्राम पंचायतें
59,162 थी, जबकि इस बार 58,194 रह गई हैं। कई ग्राम पंचायतों को नगर निगम में सीमा विस्तार के तहत शामिल कर लिया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बीते वर्ष दिसंबर में ही खत्म हो गया और इसी जनवरी में जिला पंचायतों के भी कार्यकाल खत्म हो गए हैं। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इन सीटों पर आरक्षण लागू करने के लिए 17 मार्च तक समय दिया है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले होने वाली पंचायत की जंग सभी पार्टियों के लिए किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। इनमें कौन पास होगा और कौन फेल, इसका फैसला मतदाता को करना है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये छोटी सियासत की, जिसे कह सकते हैं साफ तौर पर बड़ी जंग है और ये एक तरह का लिटमस टेस्ट भी है। इस टेस्ट में कौन पास होगा कौन फेल होगा, जिस पर सबकी निगाहें रहेंगी। ये पंचायत चुनाव का महासंग्राम है। जी हाँ, किसका बजेगा पंचायत चुनाव में डंका, इस पर सबकी नजरें होंगी और किसका ढोल बजेगा ये भी आपके सामने होगा। फिलहाल एम प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ घंटे पहले हुई, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर तमाम जानकारी दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 4 पदों पर वोटिंग होगी। तमाम जानकारी हमने आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाई भी। चलिए चर्चा का आगाज करते हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे आपका सबसे पहले तारुफ भी करा दें। केसी जैन बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। केसी जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आर.ए. उस्मानी वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अली अब्बास जैदी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए। अली अब्बास जी, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सी.पी. सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं। आकाश मिश्रा आप नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप विश्वकर्मा हमारे नेशनल पॉलिटिकल एडिटर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो और भी कुछ गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ करा दें। फिलहाल सीधे प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी, पंचायत चुनाव का जिसे कह सकते हैं बिगुल बज चुका है। ये चुनाव किस मायने बहुत खास होता है, क्योंकि इसे लिटमस टेस्ट भी कहा जा रहा है और इस चुनाव से जिसे कह सकते हैं बहुत कुछ तस्वीर आने वाले बड़े चुनाव की साफ होगी। क्या कहेंगे? बिल्कुल आरिस, ठीक कहा आपने कि ये चुनाव लिटमस टेस्ट साबित होंगे और ये चुनाव सिर्फ जो पार्टी सत्ता में है उसके लिए ही लिटमस टेस्ट साबित नहीं होंगे। योगी के लिए ही खाली ये लिटमस टेस्ट नहीं है, बल्कि बाकी जो पार्टियां हैं उनके लिए भी। कांग्रेस का सूखा पिछले 30 साल से है, 3 दशक से सूखा है उत्तर प्रदेश में। क्या वो इस जो सूखी हुई राजनीतिक उनकी जमीन है उसको उर्वरा कर पाएगी? ये उनके लिए बड़ी बात होगी। आम आदमी पार्टी पहली बार यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में उसने 2 बार 3 बार अच्छा प्रदर्शन किया। क्या उत्तर प्रदेश में वो अपने दिल्ली वाले प्रदर्शन का कुछ असर दिखा पाएगी? उनके लिए भी एक लिटमस टेस्ट है। AIMIM भी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी, उनके लिए भी देखना पड़ेगा कि क्या वो अपनी राजनीतिक जमीन यहाँ पर तलाश पाते हैं। और साथ ही साथ में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का तो अस्तित्व ही दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि ये चुनाव तय करेंगे कि 2022 में सेकंड नंबर की पार्टी कौन होगी, कौन भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करते हुए नजर आएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गांव देहात के चुनाव है जहां पर मेन वोटर रहता है। 12.5 करोड़ वोटर हैं। इससे अंदाजा लगा लीजिए देश की जो प्रदेश की आबादी है वो करीब 23 करोड़ है, तो करीब आधी जनता इसमें वोट करेगी। और इससे पता चल जाएगा कि प्रदेश के चुनाव में जो 2021 के अंत में शुरू होगा, 2022 के शुरुआत में समाप्त होगा, उसमें कैसा असर रहेगा। हमारे साथ में जो मेहमान हैं हम उनका रुख कर लेते हैं। जैन साहब, सबसे ज्यादा जो आप दांव पर है वो है भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व। क्या जी कितनी तैयारी है? हालांकि आप लोग हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा टॉप पर रहते हैं, कितना तैयार है इस चुनाव के लिए? देखिए आदरणीय प्रदीप जी, चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चुनाव को हमेशा चुनाव की तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही। और इसके पहले जो चुनाव थे, जो त्रिस्तरीय चुनाव थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। और इन चुनाव में ये भी होता है, चूंकि पार्टी का सिंबल नहीं होता है, केवल पार्टी का समर्थन होता है। ऐसी स्थिति में जब
ग्रामीण स्तर के चुनाव होते हैं, ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होते हैं, बीडीसी के चुनाव होते हैं। और ऐसी स्थिति में चूंकि पिछली बार हमारी ही पार्टी के जो विचारधारा के लोग थे, एक सीट से दो तीन लोग एक ही विचारधारा के लड़ रहे थे, तो पता चला जीतने वाला भी भारतीय जनता पार्टी का, हारने वाला भी भारतीय जनता पार्टी का। कई बार वोट बट गया तो जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग थे वो हारे भी चुनाव। लेकिन इस बार इसीलिए कि एक कैंडिडेट को जो सर्वसम्मत से ग्राम पंचायत स्तर पे हो, जिला पंचायत स्तर पे हो, बीडीसी के लिए हो, ब्लॉक प्रमुख के लिए, तो एक कैंडिडेट का चुनाव ग्रामीण स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और बूथ स्तर पे जो वहां की जनता जो पार्टी के कैंडिडेट के द्वारा भेजा जाएगा उसका समर्थन करके उसको लड़ाने का विचार पार्टी ने किया है। क्या दावा है आपका, जल्दी से बता ददीजिए, समय समाप्त हो गया। देखिए आदरणीय प्रदीप जी की बहुत बड़ी संख्या में, बल्कि आप ये समझिए कि 90% से ज्यादा सीटें हमारी आने वाली हैं ग्रामीण स्तर में, और ग्रामीण स्तर पे हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और अपनी योजनाओं को भी जनता तक पहुंचा रहे हैं। और जो ग्रामीण स्तर की जनता है वो संतुष्ट भी है, हमने काम भी किया है। 90% जनता आपके साथ में है और 90% सीटें आप जीतेंगे। हमारे साथ में आकाश मिश्रा जी हैं। आकाश मिश्रा जी, आप पहली बार उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा चुनाव लड़ेंगे, कितनी तैयारी है, क्या करेंगे आप? देखिए, हम लोगों की तैयारी काफी दिन चल रही है। हमारे जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं माननीय संजय सिंह जी, राज्यसभा सांसद, उनके दिशा निर्देशन में, और हम गांव-गांव तक पहुंच चुके हैं और अपना संगठन पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, और मजबूती के साथ हम लोग जो ये ग्रामीण चुनाव है इसको लड़ेंगे। आपने पहले भी देखा होगा किस तरीके से हमने कई राज्यों में अपने खाता खोल दिया है, यहां तक कि महाराष्ट्र में भी हमने करीब 145 सीटें जीती हैं। हमने कर्नाटका में भी अपना प्रेजेंस जब्त करवाया है, हमने गोवा में भी दिखाया है कि हमारी सीटें हैं, हमने जम्मू कश्मीर में भी दिखाया है। और अब क्योंकि ये यूपी हम आए हैं और हम पूरी तैयारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ेंगे, और ये तो चुनाव आने वाला समय ही बताएगा कि जनता किसके साथ है और जनता किसको पसंद कर रही है। चलिए उस्मानी साहब, आपकी अस्मिता भी दांव पर लगी हुई है। आप 3 चुनाव हार चुके हैं, अब पंचायत का चुनाव है, ये विधानसभा चुनाव से पहले का लिटमस टेस्ट है। 12.5 करोड़ जनता वोट करेगी। आ रहे उस्मानी साहब? जी उस्मानी साहब की आवाज पहुंच रही है आप तक? 12.5 करोड़ जनता वोट करेगी, कितनी तैयार हैं आप पंचायत चुनाव को लेकर? जी पूरी तरीके से तैयार है। समाजवादी पार्टी का जो संगठन है वो बूथ स्तर पे है और पूरी मजबूती से समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को समर्थन दे करके, उनको लड़ा करके, उनको जिताने का काम करेगी। ठीक है, ठीक है। राजनीतिक विश्लेषक हमारे डीपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं। जी, पार्टी चुनाव से भाग रही है, लगातार कार्यकाल खत्म हो गया, चुनाव नहीं करा पाई। सबसे बड़ी जो फेलियर हुआ है ये सरकार का, ये सरकार फेल है। अगर ये सरकार पास होती तो जो पंचायत जो इतना महत्वपूर्ण बिंदु है, जो छोटी इकाई है जनपद ग्राम स्तर पे, और उसका चुनाव ही इनको कराने की मंशा नहीं है। इनकी मंशा ही बहुत खराब थी। वो तो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि इतने टाइम बॉन्ड प्रोग्राम जारी करके कि आप इसको चुनाव करके हमको सूचित करें, तब जो है इन्होंने चुनाव कराया। ये डरे हुए हैं किसान आंदोलन से। आज हजारों लाखों किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पे चारों तरफ से आंदोलन कर रहा है, उसको फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है। 200 से ज्यादा किसान जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं, उनको कोई मदद नहीं की है सरकार ने। तो ये सारे ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव है, तो ये सारे बिंदु जनता मन में रख करके, और किसान और मजदूर और लाचार और जो भी पीड़ित लोग हैं वो इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। सीपी सिंह साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपकी नजर में कौन सी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और कौन कौन लैग कर रहा है? प्रोफेसर सीपी सिंह साहब, क्या आपको आवाज मिल रही है? मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों को बड़ा नजदीक से देखते हैं,
आपकी नजर में ये पंचायत चुनाव, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए भाई साहब, ये जो चुनाव है जो होने जा रहे हैं जी, इनका बहुत संबंध जो है या 100% संबंध आने वाले विधानसभा चुनाव से नहीं है। ग्राम लेवल पर बहुत से मुद्दे अलग अलग होते हैं। बहुत से, जब से निधियां आई हैं, आप देखते हैं कि चुनाव काफी महंगे हो गए हैं। चुनाव लड़ने की लालसाएं भी बहुत लोगों में बढ़ी हैं। अधिक से अधिक जो है, चाहे जिस कारण से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो जैसे पहले वक्ता ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि जीतने वाला जो है भी उसी पार्टी का हो और हारने वाला भी उसी पार्टी का हो। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उसके अपने मुद्दे अलग हैं। हो सकता है पार्टी बिठाना भी चाहे, जो दूसरा लड़ रहा है वो न बैठे। तो ऐसी स्थिति में 100% जो है ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जो विधानसभा चुनाव जो होने हैं 2022 में उनका ट्रेनर है। ऐसा हो सकता है, कुछ प्रतिशत जो है सही भी है, लेकिन 100% नहीं सही। सीपी सिंह साहब, बड़े मुद्दे, ऐसा नहीं लगता है कि इस बार के चुनाव में, क्योंकि वोटर का मिजाज भी ऐसा लगता है कि समझ पाना जिसे कह सकते हैं बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा है कि जो ग्राम लेवल पर है वो कैंडिडेट है, उससे उसके जो हित होते हैं, उसको उससे क्या फायदा मिलने वाला है वो देखता है। बहुत से जो है उसमें वो लेवल मेरा ख्याल है 100% तो नहीं चलेगा। ठीक है आरिफ, सीपी सिंह साहब के पास दोबारा से चलेंगे, उनसे और सवाल जवाब करेंगे। तमाम सवाल है उनके लिए हमारे पास में। केसी जैन साहब का रुख करेंगे। केसी जैन साहब, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपकी पार्टी पहले सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात कर रही थी जी, अब मना कर दिया है कि सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। लोग कह रहे हैं कि आपकी पार्टी डर गई है कि कहीं हार की ये इसकी वजह हार ना हो। देखिए प्रदीप जी, ये पहले से ये चीज़ें हैं कि जो हमारा संविधान है, संविधान के अंतर्गत ये चीज़ें पहले से रखी गई कि जो ग्राम स्तर के चुनाव हैं उनको पार्टीगत चुनाव से दूर रखा जाए और लोग अपने निर्दलीय रूप में उस तरीके से चुनाव लड़ें, क्योंकि उसमें बात आपकी ठीक है, उसमें क्या लेकिन बीच में आपके अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष लगातार कह रहे थे कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे, जिला अध्यक्ष को सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे। नहीं, देखिए प्रदीप जी, वो पहले से ही ये चीजें होती रही हैं, लेकिन सिंबल कह भी सकते हैं सिंबल, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कैंडिडेट जो है समर्थित कैंडिडेट होता है तो एक तरीके से उसको समझ लीजिए सिंबल ही दे दिया गया पार्टी का कि भाई आप पार्टी से लड़ रहे हैं। नहीं, पार्टी का बैनर तो ऐसा नहीं गया, ऐसा नहीं मिला, लेकिन उसको अगर पार्टी का सिंबल मिलता है तो ये उस पर स्टैंप लग जाती है कि ये अमुक पार्टी का वो उम्मीदवार है। लेकिन ग्रामीण स्तर पे ये चीजें जो है हमें लगता है संवैधानिक रूप से भी नहीं है। जो जिला पंचायत पे तो हो सकता है, लेकिन जो ग्राम पंचायत स्तर पे नहीं, तो जिला पंचायत में आपने कहा था ना कि सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे। नहीं, देखिए अब आप कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ाएंगे। नहीं, देखिए चुनाव तो हम लड़ा रहे हैं और ये हमारी पहले से सिंबल पर नहीं लड़ा रहे ना। लेकिन सिंबल पे चूंकि चुनाव नहीं होते रहे हैं, ये चुनाव जो है और समर्थन पे चुनाव होते रहे, कानून में परिवर्तन होता रहता है, पार्टीगत जो है नियमों में परिवर्तन कराए जाते हैं, पार्टीगत समर्थन पे चुनाव होते रहे हैं और पार्टीगत समर्थन के द्वारा जो जिला पंचायत अध्यक्षों की 75 से के आसपास सीटें जो हैं, क्या आपको डर लग रहा था? 75 की 75 सीटों कि आप डर गए? नहीं, कोई डरने की बात नहीं। जब हम कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट ये है, हम घोषित करेंगे, उनकी लिस्ट जारी करेंगे, केवल सिंबल को छोड़ करके बाकी उनकी लिस्ट जारी करेंगे कि इस फला जिला से फला प्रत्याशी हमारा है, फिर डरने की क्या बात है? रही बात केवल सिंबल की, तो सिंबल तो किसी पार्टी का नहीं होगा उसमें, लेकिन हमारा समर्थक कैंडिडेट जितने भी होंगे उसमें तो अब जितने उम्मीदवार होंगे वो तो 4 नगर लड़ रहे होंगे, तो वो चारों होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अभी तक ये होता रहा है, लेकिन अगर पार्टी समर्थित करके चुनाव लड़ा रही है तो पार्टी की बाकायदा लिस्ट जारी होगी, प्रेस विज्ञप्ति जारी होगी, आप तक की भी वो लिस्ट पहुंचेगी। तो जब हमारा कैंडिडेट उस लिस्ट में जिसका नाम होगा और वो लड़ रहा है, तब तो हमारा कैंडिडेट है, दूसरा कोई लड़ा तो हमारा कैंडिडेट नहीं है। अब आप ये बता दीजिए, आप पर ये भी आरोप लग रहे हैं आप चुनाव से भाग रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, समय समाप्त हो गया, आप समय के अंदर चुनाव नहीं करा रहे थे, क्या किसान आंदोलन का डर सता रहा है क्या आपको? बिल्कुल नहीं। देखिए प्रदीप जी, पहले से तमाम सारे चुनाव होते रहे हैं। इसके पहले जो 8 विधानसभा के चुनाव थे उनको भी कहा जा रहा था लिटमस टेस्ट है
क्योंकि आखिरी चुनाव एक तरीके से हो रहे हैं। नहीं, उस टेस्ट में आप पास हो गए थे ना। प्रदेश के उपचुनाव जो हो रहे थे, उपचुनाव एकदम, चूंकि 1 साल के बाद चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में उसको लिटमस टेस्ट कहा जा रहा था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी 8 में से 7 सीटें जीत जाती है तो विपक्ष भाग खड़ा होता है, कहता है हमने तो प्रचार नहीं किया और ये लिटमस टेस्ट क्या है, आपको पता है तो सरकार का चुनाव हो गया। जितने भी उपचुनाव होते हैं वो तो पार्टी के होते हैं जो सरकार में वही चीज आकाश जी कुछ इसके पहले उसको लिटमस टेस्ट कहा जा रहा था। जब हम जीत गए तो विपक्ष कहने लगे तो सरकार का चुनाव है। उस लिटमस टेस्ट में आप पास हो गए, हम कह दे रहे। आकाश जी, प्रदीप जी मुझे समय दीजिएगा, मैं कुछ तथ्यों के साथ कुछ बातें रखना चाहता हूं। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ योगी जी ने भी कहा था कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है ये भी जनता द्वारा होना चाहिए, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव भी जनता द्वारा और उस पे पार्टी के सिंबल पर होना चाहिए था। ठीक है, ये उन्होंने खुद कहा था और इसका विरोध भी नहीं हुआ था। पहली चीज तो ये है कि अब उस चीजों से ये भाग रहे हैं, उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक बात और ध्यान दिलाना चाहूंगा, जवाब ले ले, अगर आप कहें तो जवाब ले ले। जनता जवाब मुझे बोल लेने दीजिए, फिर जवाब आप एक साथ ले लीजिएगा। नंबर 2, ये भी किसी से नहीं छुपा है कि लगातार ये चुनाव को टाल रहे थे। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि योगी जी आपको चुनाव 30 अप्रैल तक पूरे संपन्न करवाने हैं, तब ये आनंद फानंद में जाएगा कि नहीं चुनाव करवाना है तो मैं करवाया जाएगा। तीसरी बात यह है कि भले मीडिया ना दिखा रही हो लेकिन सोशल मीडिया का युग है। आपको याद होगा कि सिंघू बॉर्डर पे किस तरह पुलिस संरक्षण में कुछ गुंडे जाके, सुन लीजिए मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन लीजिए, हम इस समय पंचायत चुनाव की बात, मैं पंचायत चुनाव की बात कर रहा हूं सर, आप मेरी बात तो सुनेंगे साहब जी। पूर्वी यूपी में किस तरीके से एक लोकल विधायक के साथ कुछ लोग गए थे, जब वो टिकैत, तो इनको पता है। आपको आकाश जी कहा, मेरा किसान आंदोलन का मुद्दा नहीं है, मेरा मुद्दा पंचायत का है। आपने 2 सवाल पूछे, आपका जवाब दिला देता हूं और आपसे भी सवाल। मैं बस अपनी बात खत्म कर रहा हूं, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। बताइए। जो आपने कहा कि 12 करोड़ जनता वोट करेगी, वो भी ग्रामीण जनता है, तो मैं आपसे बता देना चाहूंगा ग्रामीण जनता में ज्यादातर किसान है और वो डरे हुए हैं इन किसान आंदोलनों की वजह से। जैन साहब, मैंने जो सवाल पूछा था वही सवाल आकाश जी पूछ रहे हैं। देखिए आदरणीय आकाश जी अपनी बात रख रहे हैं जी, और मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की, मैं उनकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, पूरी सरकार की ये पहले से मंशा थी कि समय से चुनाव करा लिए जाए। लेकिन कोरोना की वजह से और भी तमाम सारी चीजों की वजह से कुछ चुनाव लेट हुए हैं और ये पहले से भी होता रहा कि ग्रामीण स्तर के चुनाव नहीं जैन साहब कोरोना की वजह से, अगर जैन साहब अगर कोरोना की वजह से विधानसभा यहाँ के चुनाव लेट हो रहे हैं तो बिहार के चुनाव क्यों लेट नहीं? देखिए मैं वही चीज बता रहा हूँ, और भी कई सारी चीजें रही जिसकी वजह से, लेकिन बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में रैलियां हो रही थी, वहां पर सब कुछ हो गया, यहाँ पे कोरोना। ग्रामीण स्तर के चुनाव और वहां पे जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और जो जिनको चार्ज दिया गया है, वहां पे डीएम और एसडीएम को जो ग्राम पंचायत का चार्ज है उनके पास पूरा की पूरा पहुंच गया है जी। और जो आप ये बता दीजिए कि आपने समय पर चुनाव क्यों नहीं कराया? नहीं देखिए प्रदीप जी, बहुत सारी देखिए डर कैसे खत्म हो गया? अगर आप डर की बात कह रहे हैं तो अब तो आंदोलन और ज्यादा चरम पे है। डर की बात होनी चाहिए। पहली वजह आपने कोरोना बता, दूसरी वजह बता दी केसी जैन साहब, मैंने पहले से दिया था। ठीक है, बात हमारी सरकार ने समय पहले से दिया था चुनाव। जैन साहब आपकी बात हो गई, आकाश जी ने सवाल पूछ लिए। आकाश जी बता दीजिए कितने तैयार हैं आप? आपने घोषणा कर दिया हम पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, आपने अभी तक मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, आपने ये नहीं बताया कि कौन कौन से मुद्दे लेकर के जाएंगे। आप हमको ये बताइए किन पार्टीज का मैनिफेस्टो आ गया है? भाई बाकी पार्टी हमारी तैयारी पूरी चल रही है। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं ना यहाँ पर। सुनिए यूपी में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं ना। आम आदमी पार्टी का चाहे वो शहर हो चाहे वो ग्रामीण इलाका हो, हमारा आधार सिर्फ मुद्दों से रहता है ये कि हम जनता को किस तरीके से फायदा पहुंचा सकते हैं। आपने तो अभी तक बताया नहीं ना। अब मैं बाकी पार्टियों के तो मैं आपको बताता हूँ, जो किसान आज परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, वो किस वजह से कर रहा है? क्योंकि वो वोटर है हमारा, इसलिए मैं किसान क्या कोई पहली बार किसान ही वोटर है, 12 करोड़ में मालिक पहली बार आत्महत्या करना। पहले बताइए 12,000 अन्नदाता यहाँ देश का दुर्भाग्य है कि किसान की आत्महत्या बढ़ चुकी है, इसलिए अब आंकड़े भी इन्होंने जारी करवाना बंद करवा दिया नीति आयोग से। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है देश का। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी कोशिश, पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि किसान जो खेती में उपकरण इस्तेमाल करता है, किसान जो खेती में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करता है, उसको हम कम से कम दाम में मुहैया करवाएं और जिस भी तरीके से हम मदद कर सकते हैं उनके लोकल मुद्दों पर वो हम करेंगे। बाकी हमारे स्कूल, हमारे चिकित्सालय जो हम पहले शहरों में देते आए हैं, वो हम ग्रामीण जनता के लिए भी पूरी कोशिश करेंगे कि उनको मुहैया करवाएं और सुविधाएं उनको दिलवाएं। ठीक है। देखिए ये कहना कि किसान संतुष्ट नहीं है
देखो सारी की सारी चीजें चुनाव के बाद सब सामने आ जाएंगी, लेकिन आज अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं जी, तो ये बताना जरूरी हो जाता है कि बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए लॉन्च की गई हैं। आप देखिए 36,000 करोड़ रुपए अगर नहीं बहुत कम, बहुत कम समय लूंगा, हर पार्टी काम करती है और जो भी सत्ता में रहती है पार्टी में बहुत लंबे चौड़े लूंगा। बस दो तीन बातें कहना चाहता हूं, क्योंकि आरोप लगाया विपक्ष ने। देखिए 36,000 करोड़ रुपए जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने माफ किया किसानों का कर्ज, वो केंद्र से के सहारे से नहीं माफ किया। इस तरीके से स्टेट अगर राज्य चाहे तो और खर्चों से बचत करके किसानों को राहत दे सकते हैं। सारी की सारी जिम्मेदारी केंद्र की ही नहीं होती है, राज्य भी कर सकती है। दूसरी बात यह है कि केंद्र ने भी 1,20,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया। अभी तक किसानों के पास खाते तो आत्महत्या क्यों कर रहा है? और माननीय प्रधानमंत्री अगर 1,20,000 करोड़ रुपए आपने किसानों के खाते में पहुंचा दिए तो अन्नदाता आत्महत्या क्यों कर रहा है? अरे उसी के दौरान 15 दिन में 100 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिए, सब कवर कर लिया, इधर से उधर दे दिया। देखिए मेरी बात आ जाए, आपकी बात को मैं धैर्य से सुन रहा था क्योंकि फिर दूसरी तरफ डिबेट चली जाती है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में भी ये बात कही कि हमारा जो अन्नदाता है, हमारा जो किसान है, उसमें से 80% किसान ऐसे हैं जिनके पास 4 एकड़ भी जमीन नहीं। और जो ये योजनाएं हैं जो हम तीनों बिल को लेकर के आ रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं, वो खास करके इन सीमांत किसानों को लाभ तो किसान समझने के लिए तैयार नहीं है। नहीं बिल्कुल समझ रहा है किसान, देखिए समझ रहा है। 2.5 महीने का करीब समय जो हंगामा कर रहे हैं प्रदीप जी, ये जो 20% जो दिन है आज भाई, नहीं जो 20% अतिरिक्त किसान है जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं, उनको हो सकता है कि लग रहा हो कि हमारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन 80% वो किसान जिनके पास 4 एकड़ भी जगह नहीं है, उनके लिए काम कर रहे हैं। आप भी हम सबके लिए काम कर रहे हैं। और बताओ उनके पास अभी तक अकाउंट भी नहीं था, उनके पास अभी तक अकाउंट नहीं था। और कर्ज माफी किसकी होती थी? जो कर्ज लेगा उसकी कर्ज माफी होगी ना। आप पंक्ति में लगे अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान, बिल्कुल बिल्कुल जी। उस्मानी साहब ठीक है, प्रदीप जी उस्मानी साहब के पास जाएंगे तो बड़ा ठीक है, उस्मानी साहब के पास जाएंगे। प्रदीप जी ब्रेक का वक्त हो चला है, तो साफ तौर पे जो आज के मुद्दे में जो बात हो रही है किसानों के इर्द गिर्द साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो चीज़ें घूमती नजर आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस पंचायती चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। धुएं की काली बदरी हट सी गई, खुशहाली देखो अब हर तरफ बरसी गई। उज्ज्वला योजना जब से है घर में आई, सेहत की फुलवारी अब जीवन में खिल सी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देती आ रही है देश की महिलाओं को सेहत, समय और समृद्धि की खुशहाल सौगात, और मिल रही है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, ताकि खुशियों की ये लौ सदैव ऊर्जित और उज्ज्वलित रहे। योजना के तहत करोड़ों घरों को मिल रहे हैं कोरोना के मुश्किल हालातों में मुफ्त सिलेंडर। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तराखंड में 7 फरवरी 2021 की घटना है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? तथा कथित विकास के कार्य होते हैं लेकिन इस तरह के विनाश नहीं होते। सड़क की चौड़ाई ज्यादा कर दी गई है, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही। पहाड़ों में सड़क का अपना एक बहुत बड़ा स्थान है। विकास और समृद्धि दोनों में बड़ा अंतर है। एक तरफा होता है, समृद्धि सबको जोड़ के चलती है। चीन या अन्य देशों की हम तुलना करते हैं, ये बड़ी स्वाभाविक है। वहाँ पे एक कैरेक्टर है, कमिटमेंट है।
के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज के मुद्दे में पंचायत की जंग को लेकर हम बात कर रहे हैं और पंचायत की जंग में तमाम पार्टियां कौन से मुद्दे लेकर मैदान जंग में उतरेंगी, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे डॉक्टर आर ए उस्मानी साहब के पास चलते हैं, समाजवादी पार्टी नेता। आर एस उस्मानी साहब, क्या कहेंगे, कौन से मुद्दों को लेकर इस बार आप उतरेंगे पंचायत चुनाव में? तो विकास के मुद्दे पे और किसानों के मुद्दे पे लड़ने के लिए जाएंगे। जमीन से लेकर के क्षेत्र पंचायत से लगाकर जिला पंचायत तक हमारी जो है सब टीम गठित। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया। इन्होंने कि हम किसानों की उपज को दूने मूल्य देंगे, उसको इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था कि जो है हम है उसको बाजार में उचित, जब पैदा होता है आलू तो सस्ता होता है, जब मार्केट में पहुंच जाता है तो महंगा हो जाता है। तो इन सब मुद्दों के ऊपर जो है हम लोग चुनाव में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही ये डर सता रहा है कि इन चुनाव में हमारी भारी हार होगी और इसलिए ये चुनाव करा ही नहीं रहे थे। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया, वहां पे इन्होंने अपने अधिकारी नियुक्त करके उनको चार्ज करा दिया। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है, लगातार चुनाव जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, डर आपको नहीं सता रहा है क्या? क्या करना चाह रहे थे वो दिखाई पड़ रहा है ना? आवाज मिल रही है गर्दी, जो गुंडागर्दी आप कर रहे हैं। उस्मानी साहब आवाज, सवाल सुनिए पहले। आप अपनी बात काफी हद तक रख चुके हैं। अब सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है, आपको क्या डर नहीं सता रहा है? नहीं डर सता रहा है तो पंचायत क्यों नहीं टाइमली करा इन्होंने? जब पंचायती राज एक्ट में प्राविधान है कि इसको टाइमली चुनाव कराया जाएगा, इसको चुनाव कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव करा लिया जाएगा, तो क्या मजबूरियां थी? अभी मैं सुन रहा था। उस्मानी साहब जरा मुझे वो 20 बड़े नेताओं के नाम बता दीजिए। उस्मानी साहब 2022 में आप चुनाव लड़ेंगे, वो 22 नेताओं के नाम बता दीजिए जो पूरे प्रदेश में आपके की अगुवाई करेंगे, अखिलेश यादव को छोड़ करके। नाम नोट कर लीजिए। माता प्रसाद पांडे जी हैं, अरविंद सिंह गोप जी हैं, श्री रवि प्रकाश वर्मा जी हैं, विशंबर प्रसाद निषाद जी हैं, राजपाल कश्यप जी हैं, आनंद भदौरिया जी हैं, सुनील साजन जी हैं। कितने नाम गिना दें आपको, बताइए आप, और कितने नाम बता दें? ये 5 ही नाम हुए और आप यहीं पर रुके, ये सब जगे हुए कारतूस हैं जी। आपने अपना नाम छोड़ दिया इसमें। एक तो आपने अपना नाम इंक्लूड नहीं किया और जिनका नाम ले रहे हैं सब जगे हुए कारतूस हैं। लगातार ये जीत रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं। महबूब अली जो भारतीय जनता पार्टी जो बता रही थी लहर में भी मनोज पांडे, महबूब अली, कमाल, ये सब जीत के गए हैं, सब जीत के गए हैं, जगी कारतूस में नहीं है। ये चालू का जवाब दीजिए भाई। बंदूकें हैं, इन्हीं बंदूकों के सहारे जो है। कितना जनाधार है ये बताइए, भदौरिया का कितना जनाधार है वो बताइए। पार्टी तय करती है ना जनाधार किसका कितना ज्यादा है। अगर इनका जनाधार नहीं तो कोई लीडरशिप है समाजवादी पार्टी में ये लोग लीडर है, अनुराग लीडर है, आनंद भदौरिया लीडर है, सुनील साजन लीडर है, कोई लीडर नहीं है। आजम खान साहब है, आजम खान साहब तो जेल के अंदर है, उसके बावजूद उनका इतना जनाधार है पूरे प्रदेश में कि उनके नाम पे वोट पड़ता है जी, जैसे मोदी जी के नाम पर वोट पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में लीडरशिप है नहीं। आप भाई पार्टी जो है वो एकदम भारी पैमाने पर उत्तर प्रदेश। उस्मानी साहब लीडर है तो परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रहे हैं? पढ़ नहीं पाए
लीडर है तो परफॉर्मेंस क्यों नहीं वो मिल पा रही है समाजवादी पार्टी को? तो ऐसा देखिए, ऐसा जिसकी सरकार होती है मौजूदा, हमारे पास जी का रुक कर लेते हैं। ठीक है उस्मानी साहब, आप इसी मुगालते में रहिए और लगातार चुनाव हारते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, सारी विपक्षी पार्टियों की शुभकामनाएं भी हैं। अली अब्बास साहब, अगर आपको आवाज मिल रही हो, कैसे लड़ेंगे पंचायत चुनाव? ये चुनाव तो हारेंगे क्या? जब लड़े नहीं थे तो हारेंगे क्या, बताइए आप। मतलब 19 में आप चुनाव नहीं लड़े थे क्या? हम नहीं चुनाव लड़े थे ना। आप कह रहे हैं आप हारेंगे, हम क्यों लड़े? हमने तो लड़े नहीं थे जी। 17 में चुनाव लड़े थे आप, 19 में चुनाव लड़े थे, 14 में चुनाव लड़े थे। ये बीजेपी 5वें साल में सरकार इनकी चल रही है। जनता ने इनको देख लिया, ये हर तरीके से फेल हो गए। कानून व्यवस्था फेल, उद्योग धंधे फेल। पिछली बार भी देखा था, रिपीट मारा, 303 छोड़िए 351 सांसद हो गए, इतिहास बन गया। और आप वहीं पर बैठे हुए हैं, देख रही है कि विकास कौन करेगा। अली अब्बास जैदी साहब का रुख करेंगे। अली अब्बास जैदी साहब, आपकी बात नहीं आ पाई थी, आप बताइए आपकी पार्टी का सूखा कब खत्म होगा उत्तर प्रदेश में? पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव दिसंबर में कार्यकाल खत्म हो गया प्रधानों का, लेकिन ये भाजपा की जो सरकार है योगी जी के नेतृत्व में ये जो है चुनाव नहीं कराना चाहती। कोरोना का खौफ दिखा के पंचायत चुनाव टाला जा रहा है, लेकिन जबकि बिहार में इससे पहले विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। ये बहाना बताते हैं कि कोरोना की वजह से चुनाव नहीं हो रहे। और ये जब हाईकोर्ट की फटकार के बाद जब एक टाइम दे दिया गया कि इस तारीख तक की जो है आप घोषित करें चुनाव का कार्यक्रम और इस तारीख तक चुनाव हो जाने चाहिए, तो ये जल्दबाजी में जिस हिसाब से वोटर लिस्ट आई है, ये मैं बात रखना चाहता हूँ कि जल्दबाजी में बड़ी गलत वोटर लिस्ट आ गई। कई ऐसे नाम हैं पंचायतों में जो कई पंचायतों में नाम हैं, वोटर लिस्ट में नाम जो जिनको बढ़वाना है वो नाम बढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनको सही करवाना है वो सही नहीं, मृतकों के नाम अभी भी शामिल हैं, वो कटे नहीं हैं। तो ये सरकार जो है एक तो पंचायत चुनाव से डर रही है, जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है उससे ये खौफ में है और ये इसी वजह से ये चुनाव नहीं करवा रहे। आज चुनाव करवा लें। अली अब्बास साहब, आपको तो कोई खौफ नहीं है? नहीं, हमें कोई खौफ नहीं है, आप जब चाहे चुनाव करवा लें। सही कह रहे हैं आप, ये बताइए आपको कोई खौफ नहीं है ना? आपको आपके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है भैया, हमारे पास खोने के लिए नहीं है, लेकिन आप क्यों डर रहे हैं? आपके पास तो मोदी जी हैं, आपके मोदी जी और योगी जी तो पंचायत और बूथ स्तर तक के चुनाव के कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। आइए करा लीजिए। तो आपके पास कितने कारतूस है आप भी बता दीजिए अली अब्बास साहब। अली अब्बास जी, कितने कारतूस है? समाजवादी पार्टी ने अपने कारतूस गिना दिए, आप भी गिना दीजिए कारतूस। अरे अली अब्बास जी, आप खाता नहीं खोल पाए उत्तर प्रदेश में जी, उत्तर प्रदेश में आप खाता नहीं खोल पाए और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज की ये चुनाव है 2014 में आप अभियान चल रहा है, उसके बाद जो हमें बता रहे हैं खाता नहीं खोल पाए, तो ये क्यों डर रहे हैं? अगर इनमें दम है तो आ जाए चुनाव करवा लेना, जो है ये चुनाव कराने से क्यों डर रहे हैं? तब भी आपकी जमानत सब जगह पे जब्त हो गई, 7-8 की 8 सीटों पे आप। अली अब्बास जैदी साहब, आप ही बता दीजिए क्यों डर रहे हैं? चुनाव करा लेंगे किस जमानत? नहीं, देखिए अली जी, कोई डरने की बात नहीं है। और हम आपको बताएं कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को लगातार इंतजार कर रहे हैं, मौका आने दीजिए, इनको पता चल जाएगा। वो लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। किसान बिल के खिलाफ जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसका गांव तक असर है और ये चुनाव इसी वजह से ये खौफ में है और ये आने वाले विधानसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल होगा। इसी वजह से ये सरकार डर रही है और चुनाव को नहीं करवा रही हो। उसको राशन मिलता नहीं था, जब तक वो थंब इंप्रेशन नहीं देगा, जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा, जब तक उसको राशन नहीं मिल जाएगा, तब तक नहीं माना जाएगा। फिर अगर उसको लगता है ये कोटेदार गड़बड़ कर रहा है, किसी कोटेदार से वो राशन ले सकता है। आयुष्मान योजना के लगातार लोगों का फ्री निःशुल्क इलाज हो रहा है। ऐसे में बहुत सारी योजनाएं। हाँ, क्या लगता है आपको इतनी साफ तस्वीर है? सीपी सिंह साहब के पास जाना है। अरे जरा सीपी सिंह के पास चलेंगे भाई। सीपी सिंह साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप कह रहे हैं कि ये लिटमस टेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये गांव देहात का चुनाव होगा। चाहते हैं
आप एक सवाल का नहीं, जवाब साहब, दे आपके दीजिए। पास जब आऊंगा। विधानसभा आपने सुनना क्यों नहीं चाहते? आप 8 बजे से आप पे जवाब क्यों जब हो गई आपकी? ये चुनाव छोड़ दीजिए, इसके पहले चुनाव की स्थिति आप बता दीजिए ना। ठीक है। राहुल गांधी यहाँ से चुनाव हार जाते हैं उत्तर प्रदेश से, ठीक है, और जाकर के बाहर लड़ते हैं चुनाव। उनको पहले से डर था हार जाएंगे। अली अब्बास जैदी साहब, आप रुकिए, मैं आपके पास दोबारा से रुक करूंगा आपका। जैन साहब आप भी रुकिएगा। सीपी सिंह साहब के पास चलेंगे। सीपी सिंह साहब, आपने कहा कि ये चुनाव 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव पर असर नहीं डालेंगे। आपको नहीं लगता देश में, उत्तर प्रदेश में जो 23 करोड़ की जनता है उसमें 12.5 करोड़ मतदाता ग्राम इन्हीं लोगों के हैं, तो मिली जुली तो होंगे ना लोग, प्रभाव तो डालेंगे ही। हेलो जी सीपी सिंह साहब, आप दोबारा प्रश्न दोहराएं। सवाल मेरा यह है, आपने कहा पंचायत चुनाव का असर विधानसभा के चुनाव पर नहीं पड़ेगा। मेरा यह कहना है सर कि 23 करोड़ की जनता है उत्तर प्रदेश में, 12.5 करोड़ मतदाता ग्राम पंचायत में, तो कैसे असर नहीं पड़ेगा? हमने बताया ना कि ये जो है ग्राम लेवल पर जो चुनाव लड़ते लोग हैं उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है, उनके अपने हित हैं, और ये जरूरी नहीं है कि वो जो है वोटर जो है उसी पार्टी को दे जिस पार्टी में वो है। ये तो उसके अगेंस्ट कोई चुनाव लड़ रहा है, भले उसी पार्टी का है, हम सारी पार्टियों की बात कर रहे हैं, केवल एक पार्टी की नहीं कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि वो उसी जो है वोट दे जिस पार्टी का वो खुद है। तो इसलिए जो है हमें नहीं लगता है कोई बहुत ज्यादा, हाँ थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन वो पूरा जो है ट्रेलर नहीं है। और रही बात चुनाव की, अगर पार्टी ये जो मतदाता है, सीपी सिंह साहब, ये जो मतदाता है, मतदाता तो वही होगा ना विधानसभा में भी? विधानसभा में मतदाता है, लेकिन उसके वहां पर अपने इंटरेस्ट होते हैं। वहां पर जो है ग्राम लेवल पर उसको वोट देगा जिससे उसको फायदा होगा। गांव में आप देखा, मैं तो गांव का ही हूँ, एक गांव में जो है विधानसभा में भी उसी को वोट देता है जिससे उसका फायदा होता है, उसके होंगे। तो इसलिए जो है जरूरी नहीं है, हो सकता है कि अब यह है कि जैसे मान लिया मैं जिस पार्टी का हूँ और पार्टी का वो चुनाव लड़ रहा है तो मैं दे सकता हूँ, ये मान लिया हमसे अगेंस्ट है तो मैं क्यों दूंगा? सीपी सिंह साहब, आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ, ये बता दीजिए कि वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान का जो परिदृश्य है, आप किस पार्टी को नंबर 1 पर देख रहे हैं, किसको नंबर 2 पर देख रहे हैं? नंबर 1 पर तो अभी वही पार्टी जो सत्तारूढ़ में है, हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी वही है। और वो अब देखिए राजनीतिक दल है, मान लिया आज की डेट में जो भी पार्टी जीतेगी वो यही कहेगी कि जो है उसी का ट्रेलर है, लेकिन उसका ट्रेलर नहीं होगा। नहीं, आप बताइए नंबर 2 पर कौन है? आपने नंबर 1 तो डिक्लेयर कर दिया। सारी राजनीतिक दलों को जो भी जिनके चुनाव लड़ रहे हैं उनका नंबर 1 की पोजीशन आपने डिक्लेयर कर दी। आपका राजनीतिक विश्लेषक क्या कहता है, नंबर 2 पर कौन रहेगा? नंबर 2 पर जो है समाजवादी पार्टी आ सकती है। जी, नंबर 2 पर समाजवादी पार्टी। कैसे सर, उनके पास तो 22 नेता नहीं है। नेता ऐसा नहीं है कि नेताओं का काल है, ऐसा नहीं है, वो भी दिन से राजनीति कर रहे हैं, समय होता है, इस समय जो है ऐसा नहीं कि फ्यूचर में भी कभी नहीं आएंगे, ऐसा भी नहीं है। जब जनता उबेगी तो जरूर आएंगे, और नेताओं की कमी कहीं नहीं किसी भी पार्टी में, है ना, हर पार्टी में नेता है, ये अलग की बात। आज आपने कहा जनता उबेगी तो उधर जाएगी, नेताओं का आकार किसी भी पार्टी में तो नहीं है। जनता तो विधानसभा में भी उब सकती है ना। अब विधानसभा में बताया तो कि नंबर 2 पर तो पहुंचेगी, ऐसा नहीं कि जो है वो विलीन हो गए हैं। नेता नहीं है, काम भी किया है, इसलिए उसमें सरकार ने। अरे उस्मानी साहब कुछ कहना चाहते हैं प्रदीप जी? हाँ, उस्मानी साहब बड़े खुश हैं सीपी सिंह साहब ने जो उनको नंबर 2 का दर्जा दे दिया है। उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि वो बड़े खुश है। हाँ उस्मानी साहब, आप अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं। देखिए, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनता है, वो ये देख रही है कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सकती है। इसीलिए जो है
समाजवादी पार्टी को 2 नंबर का स्थान पंचायत चुनाव में भी दिया जा रहा है और विधानसभा के चुनाव में भी 2 नंबर का स्थान दिया जा रहा है, लेकिन 2 नंबर का स्थान नहीं है। उस्मानी साहब, ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से कौन लड़ेगा, ये भी बता दीजिए। अभी एक सवाल, उस्मानी साहब आप ये बात भूल गए कि सीपी सिंह साहब ने 1 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को रखा है, आप 2 नंबर की पार्टी का तमगा लेकर बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कर्मा जी कि देखिए, इसको अन्यथा ना लीजिएगा, हमारे अंदर की जो मेंटलिटी होती है, हम जिस पार्टी के सपोर्टर्स हो रहे होते हैं या जिसको हम दिल से चाहते हैं उसी को 1 नंबर देते हैं, इसको अन्यथा ना लीजिएगा। और हमारे वहां जो लीडरशिप की बात है, तो हमारे यहाँ लीडर लगातार नेताजी ने और मानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं हमारे। भाई आपने बहुत बड़ी बात कह दी। सीपी सिंह साहब, उस्मानी साहब आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके मन में जो था आपने उस पार्टी को नंबर 1 बता दिया, आप जिस विचारधारा के हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई आरोप नहीं लगा रहा। नहीं, मैंने ये नहीं कह रहा, मैं ये जी लगभग सभी पार्टियों से है जी, मैं ये कह रहा हूँ। अरे आपने यही कहा भाई कि जो चीज विचारधारा का होता है उसको वो नंबर 1 बताता है। तो ऐसा नहीं है कि जो है हमारा किसी विचारधारा से वो यहाँ पर बैठ करके विचारधारा की बात नहीं की जा सकती है। जहाँ पर बैठे हुए हैं, जब कहीं और बैठे होंगे पर्सनल उसमें तब भले बात करें, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं की जा सकती। जो पता है वो बताया गया। जी सीपी सिंह साहब। हाँ, क्योंकि हमारे पास सैकड़ों स्टूडेंट्स भी आते रहते हैं, बात होती रहती है कभी कभार, तो इस आधार पर हम ये कह रहे हैं, कोई विचारधारा वाली बात नहीं। हमारे लगभग सभी पार्टियों में हमारे लोग हैं, ऐसा नहीं हमारे सब परिचित है, विचारधारा का कोई मतलब नहीं। इसीलिए वो ये तो भाई राजनीतिक दलों का काम ही है। हर आदमी जो है, आज वो विपक्ष में बीजेपी होती तो जो ये उस्मानी साहब बोल रहे हैं वही वो लोग बोलते, तो ऐसा नहीं है। प्रदीप जी, केसी जैन साहब बहुत खुश है, 1 नंबर का नाम सीपी सिंह साहब ने ले लिया तो वो बहुत ज्यादा खुश है। ऐसा तो नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए। और किसान सड़कों पर है, ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप आरिफ। और केसी जैन साहब बहुत देर से अपनी खुशी का इजहार करना चाह रहे हैं। जैन साहब भाई, पूरा मैदान है। पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से लड़ेगी, क्योंकि वो भी कैंडिडेट उतारेंगे, ये भी कैंडिडेट उतारेंगे, और गठबंधन हो रहा है भाई दोनों में। ये उनको हरा रहे हैं, वो इनको हरा रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कहीं गठबंधन नहीं हो रहा है, कहीं गठबंधन नहीं हो रहा है। लगातार कह रहे हैं गठबंधन। अरे कह रहे हैं तो क्यों नहीं गठबंधन किया? उपचुनाव से लेकर के उसके पहले चुनाव से लेकर के कहीं पे गठबंधन नहीं दिखाई दिया। लगे हुए हैं। ऐसा है ना कि जनता को आप झूठे सपने दिखा करके, जो एक कहावत है कि कागज की नाव एक बार चलाई जा सकती है, दोबारा डूब जाएगी, तो कागज की नाव डूब गई है। गठबंधन का बहन जी के साथ आ गया, तब भी बता दीजिए गठबंधन का। सीपी सिंह साहब ने आपको नंबर 1 की पार्टी करार दे दिया है, कितना खुश नजर आ रहे हैं? नहीं बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में जनता अपने हिसाब से काम करती है। कहना कि जनता जो है इसमें आ जाती है, और वो जो है की हांडी एक ही बार करती ना, काट की हांडी। और जो ग्राम पंचायत के चुनाव है, चूंकि पिछली बार जो है लंबा समय जब हो जाता है तो जाती है, परिवर्तन किया है हम लोगों ने। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे पुलिस का 100 नंबर हो, चाहे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ऐसी स्थिति में ये दिखाई दे रहा है साफ साफ कि जो 58,000 जो सीटें हैं उनमें से लगभग 45,000 सीटें ऐसी वर्तमान में है जिन पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट या उनकी विचारधारा के या भारतीय जनता पार्टी परिवार से जो लोग हैं वो चुनाव जीते हैं ग्राम पंचायत का। ऐसी स्थिति में साफ दिखाई देता है कि जो 2021 का ये जो ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त मिलने वाली है। आकाश मिश्रा जी, 58,000 में से 45,000 तो हो गए भाई जैन साहब के, यानी भारतीय जनता पार्टी के। यानी कि 100 में 90 हमारा है, 10 में बंटवारा है। क्या करेंगे आप? अब प्रदीप जी, अगर आप चुनाव का फैसला आज के दिन सुना ही देना चाहते हैं, जबरदस्ती मर देना चाहते हैं, तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन एक मिनट अब मुझे बोलने दीजिए। लेकिन
अगर सत्य और यथार्थ पर जाएंगे तो आपको भी पता है कि चुनाव 15 दिन पहले, 1 महीने पहले भी मौका और मुद्दों को देखकर बदल जाया करते हैं। आज फिर मैं कहूंगा कि ये जो 12 करोड़ जनता वोट करेगी, ये गांव में बैठी हुई ग्रामीण जनता है, ये किसान है। किसानों को 25 किसान आत्महत्या कर चुके हैं और 150 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है। ये मुद्दा आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं दिखाई दे रहा। कई लोगों ने कहा है, आपको बता दें, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई लोगों ने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हम अपने गांव में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। आज हम छोटी सी बात को लेकर कड़कड़ाती ठंड में टेंटों के नीचे बैठे हुए हैं, जहां मुझे गुंडे बेच के पिटवाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो अब अगर तब भी आप सोच रहे हैं कि 90 नहीं तो आप अगर 100% में खुश होते हैं तो आप कह दीजिए 100% वोट मिल जाएगा आपकी। माननीय अभी हमारे साथी ने एक बात कही थी, आकाश जी ने, कि अब तो उच्चतम न्यायालय का आदेश है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको चुनाव कराना पड़ेगा, इसलिए आप कर रहे हैं। जब इसी उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि एक समिति का गठन किया और कहा कि किसान इसके सामने अपनी बात को रखें, तो क्या वो किसान देश के बाहर के थे या न्यायालय कहीं बाहर का था? तब न्यायालय को आपने सामने क्यों नहीं रखा और किसानों से तब आपने ये क्यों नहीं कहा जब न्यायालय की बात को मानना चाहिए? न्यायालय से संपर्क किया ना किसानों से संपर्क किया। तो अब किसानों का कहना यह है कि ये मसला हमारे और सरकार के बीच में है, हम सरकार समझेंगे। और बाद में न्यायालय ने भी कहा कि सरकार लोकतांत्रिक अधिकार है इनका आंदोलन करना। ये सारी बातें सब, और किसान इसीलिए नहीं, ऐसा नहीं है कि किसान उठ गया सब गायब हो गया। किसान आज भी बैठा है, बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही है। और मैं आपको बता दूं प्रदीप जी, वहां पूरी सब्जी के लालच में भीड़ में पैसे देके बुलाए गए लोग नहीं है, ये आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। वहां लोग अपनी इच्छा से आए हुए हैं और 97% किसान ठीक है आकाश जी, समय कम है हमारे पास। पूरी बात हो गई आपकी। देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव किसानों का है, ये चुनाव ग्रामीण जनता का है और ग्रामीण जनता को पहली बार मौका मिल रहा है जवाब दे सके। चुनाव में किसान बना लेगा, किसान के ही होगा। आपका फिर सफाया होने वाला है, बात हो गई। 100% रहे थे, जो 2 लाख सीटें आपकी बची है। एक बार संसद भी नहीं है, चिल्लाते रहे दिल्ली वालों ने कहा सही बात बता दिया, समझिए सही बात ये बंगाल ले जाएंगे, उत्तर प्रदेश ले आएंगे, सही बात आपने कराया, हो गया। उनको वही चाहिए। आपके लोग जेल गए, आपके विधायक जेल गए, सारी चीजें सामने आ गई, सारी चीजें आपके सामने आ गई। आप तो जेल आ रही, आपने आप तो हमला कराया होगा, उसको भी जेल भेजेंगे। अभी मनदीप हमला कराया, आपको जेल भेज दिया। अभी आप जेल भेज दिया। अभी आप जिसने नमक दिखाया था उसको आपने जेल भेज दिया। सामने आ रही है, गुंडाई नहीं चलेगी। अब गुंडाई प्रदीप जी, मुझे लगता है किसान अपनी बताएगा कि हमारी क्या कीमत है। जो गुंडा किसान भी समझ जाएंगे, जनता पार्टी को नहीं देगा। आकाश जी, आप दोनों की योगी जी की सरकार है, इनका भी होगा। ठीक है प्रदीप जी, फाइनल कमेंट। लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। समय समाप्त हो गया आकाश जी, समय तो अली अब्बास जी जल्दी से अपना फाइनल कमेंट दे दीजिए कि 58 में से 45,000 तो केसी जैन साहब करें, हमको मिल गए हैं, आपको कितना मिलेगा? हम ये कह सकते हैं जी, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, इसमें हमारी पार्टी बहुत अच्छा करेगी। जिस हिसाब से माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और माननीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हमारा संगठन सृजन अभियान चल रहा है, एजेंडा चलाएंगे। हम लोग नीचे तक जो है अपना संगठन बनाने में मजबूती से लगे हुए हैं। प्रियंका जी संगम में स्नान कर रही हैं, हाथ में बाकायदा माला वाला डाल के। क्या हिंदुत्व का एजेंडा चलेगा जैसे गुजरात में चला था, कर्नाटक में चला था? बिल्कुल। प्रदीप जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। अली अब्बास दे दीजिए आपकी बातें की जल्दी से। प्रदीप जी, फाइनल कमेंट। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये पंचायत चुनाव वाकई में एक बहुत कांटेदार चुनाव होगा, लिटमस टेस्ट होगा, जैसा कि आरिफ ने कहा। क्यों लिटमस टेस्ट होगा? क्योंकि जो वर्तमान की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी की सरकार है,
उसके 4 साल के कार्यों का मूल्यांकन होगा कि उन्होंने कितना बढ़िया परफॉर्म किया है। हालांकि सीपी सिंह साहब कह रहे हैं कि वो 1 नंबर की पार्टी रहेगी, तो पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस का भी लिटमस टेस्ट है कि प्रियंका गांधी जो 19 का भी चुनाव यहाँ पर देख रही थी लेकिन अच्छा नहीं कर पाई थी, पंचायत के चुनाव में कितना बढ़िया कर पाएंगी। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली बार अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए भी लिटमस टेस्ट होगा। समाजवादी पार्टी जो 2 नंबर की पार्टी कही जा रही है, उनके लिए भी होगा कि वो कितना अच्छा यहाँ से कर पाते हैं। तो ये पंचायत चुनाव तय कर देंगे, विधानसभा के चुनाव के लिए बड़े संकेत साबित होंगे। इसीलिए इसे छोटी सत्ता की बड़ी जंग कहा जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आज के मुद्दे में। ये छोटी सत्ता की बड़ी जंग है, लेकिन इस छोटी सत्ता में क्या बड़े मुद्दे हावी होंगे, ये देखने वाली बात होगी। जीत का जो ताज है वो किसके सर होगा, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। आज के मुद्दा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।